नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 जनवरी सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था को स्टूडेंट्स के अनुसार बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने 2 अहम फैसले लिए हैं। एक और सरकारी स्कूलों में क्लास 1 से 5वीं तक के बच्चों के स्कूल बैग का भार कम करने की तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी ओर स्टूडेंट्स को यही करियर दिशा देने के लिए माई करियर एडवाइजर मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप लिए गए इन दोनों फैसलों के उद्देश्य बच्चों पर शिक्षण बोझ कम करना, उनकी सीखने की क्षमता बढ़ाना और भविष्य को लेकर जागरूकता विकसित करना है। दरअसल राजस्थान के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ने वाले बच्चों के स्कूल बैग का भार कम करने की तैयारी शुरू हो गई है। नई शिक्षा नीति के तहत सत्र 2026-27 से स्टूडेंट्स को 2 चरणों में किताबें बांटी जाएगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने तैयारी कर ली है। योजना के तहत सस्ते एलपीजी सिलेंडर का लाभ लेने वाले परिवारों को अब हर साल ई-केवाईसी करवानी होगी। अब पेंशनर्स की तरह उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को भी हर साल केवाईसी करवानी होगी। इस संबंध में सरकार ने सभी लाभार्थियों को केवाईसी पुराना करा करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं करने पर सस्ते सिलेंडर और सब्सिडी का लाभ अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश ने प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देशानुसार विभिन्न मोर्चों के प्रदेश प्रभारियों की घोषणा की है। यह सूची प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बागली द्वारा रविवार को जारी की गई। जारी आदेश के अनुसार युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी आईदान सिंह माटी को बनाया गया है। महिला मोर्चा की जिम्मेदारी श्रीमती संतोष अहलावत को सौंपी गई है। किसान मोर्चा के प्रभारी जसवंत सिंह बिश्नोई होंगे, जबकि ओबीसी मोर्चा का दायित्व छगन माहुर को दिया गया है। एससी मोर्चा के प्रदेश प्रभारी अजीत मांडन और एसटी मोर्चा के प्रभारी हकरूम भाई मैडा नियुक्त किए गए हैं। वहीं अल्पसंख्यक मोर्चा की जिम्मेदारी सीताराम पोसवाल को सौंपी गई है। पार्टी ने इन नियुक्तियों से संगठन को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई है। हरियाणा के नारनौल में सरपंच ने भैंस खरीदने की खुशी में घर पर डीजे बजवाया, फूलमाला पहनाकर भैंस का स्वागत किया गया। वहीं पैर में घुंघरू बांधकर कस्बे के मेन रोड पर वॉक भी करवाई। शाहबाजपुर गांव के सरपंच विक्रम ने बताया कि उन्होंने राजस्थान के श्रीगंगानगर से 11 लाख रुपए में भैंस खरीदी है। मुर्रा नस्ल की ये भैंस एक दिन में 30 लीटर दूध देती है। कस्बे से घर तक भैंस के स्वागत में डीजे बजता रहा। रास्ते में लोगों ने भैंस पर पुष्प वर्षा की। विक्रम 22 साल की उम्र में ही गांव के सरपंच बन गए थे। वहीं उनकी डेयरी में भी कई नस्ल की 10 से ज्यादा भैंसें हैं। हनुमानगढ़ के संगरिया में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में महापंचायत से ठीक पहले प्रशासनिक अमला सक्रिय हो गया। इस संबंध में उठी आपत्तियों के बाद गठित उच्च स्तरीय समिति ने रविवार को राठीखेड़ा चकपांच के क्षेत्र का दौरा किया। समिति ने फैक्ट्री में संभावित भूजल प्रदूषण और पर्यावरणीय प्रभावों की जांच शुरू करते हुए मौके पर निरीक्षण किया और भूजल के नमूने एकत्र किए। इस दौरान फैक्ट्री परिसर में मौजूद बोरवेलों से भूजल नमूने लिए गए और भूजल स्तर का मापन किया गया। इसके साथ ही फैक्ट्री के आसपास लगे ट्यूबवेलों से भी नमूने एकत्र कर जल स्तर की स्थिति का आकलन किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों की आवश्यकताओं और सुविधाओं को केंद्र में रखते हुए नीतियों का निर्माण कर रही है और राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी, राजस्थान एआईएमएल पॉलिसी जैसी प्रमुख नीतियां लगाई गई है जो राज्य को सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हब बनाएगी। शर्मा रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान डिजिफेस टाइग ग्लोबल समिट 2026 में आमंत्रित कंपनियों के प्रतिनिधि मंडल से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। रोहतक के सुनारिया जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर 40 दिन की पैरोल मिल गई है। अगस्त 2017 में रेप केस में दोषी ठहराए जाने के बाद गुरमीत राम रहीम सिंह इस बार 15वीं बार जेल से बाहर आएगा। इससे पहले 15 अगस्त को अपना जन्मदिन मनाने के लिए राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आया था। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से संचालित गिव अप अभियान में एक बार फिर राहत दी गई है। सरकार के निर्देश पर अभियान की समय सीमा अब 28 फरवरी तक कर दी गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पात्रता नहीं रखने वाले लाभार्थी इस अवधि पर स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटवा सकते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लंबे समय से अवैध तरीके से लाभ उठा रहे अनेक परिवारों पर विभाग ने कार्रवाई करते हुए योजना को सूची से बाहर किया है। अजमेर के आदर्श नगर क्षेत्र में पर्वतपुरा बाईपास पर अज्ञात बदमाशों ने सोने मकान को निशाना बनाया। चोर ताला तोड़कर घर में घुसे, यहां से 4 जोड़ी चांदी की पायजेब, 80,000 की नगद व स्कूटी ले गए। साथ ही रसोई में रखी मिठाई व नमकीन भी खा गए। पड़ोसियों ने जानकारी दी तो परिवार को घटना का पता चला। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पीड़ित मनमोहन जोशी की पत्नी रिंकू शर्मा ने बताया, वे परिवार सहित अपने गाँव गए हुए थे। इसी दौरान सोना मकान देख अज्ञात बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया।
जैसलमेर के तनोट माता मंदिर में सोनू निगम ने बॉर्डर टू की कामना की और जैसलमेर दौरे पर बीएसएफ जवानों के बीच घर कब आओगे गाना लॉन्च किया। भारत पाक सीमा पर फिल्म से जुड़े कार्यक्रमों के साथ उन्होंने जवानों को सलाम किया और देश की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। सुपरहिट फिल्म बॉर्डर के गीतों से पहचान बनाने वाले मशहूर गायक सोनू निगम जैसलमेर पहुंचे। वे अपनी आगामी फिल्म बॉर्डर टू के बहुप्रशिक्षित गाने घर कब आओगे की लॉन्चिंग के सिलसिले में यहाँ आए थे। झुंझुनू के बचेरी कला क्षेत्र के रायपुर अहिरान ग्राम पंचायत में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी प्रदीप चौधरी को सोशल मीडिया पर पिस्टल के साथ फोटो अपलोड करना भारी पड़ गया। हथियार के साथ फोटो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वीडियो प्रदीप चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी बनवारी लाल यादव ने बताया कि ब्रजपुरा निवासी प्रदीप चौधरी का पिस्टल के साथ फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। सूचना पर पुलिस टीम को पंचायत मुख्यालय भेजा गया। मुहाना थाना पुलिस के एसआई रामेश्वर लाल ने कार्रवाई करते हुए प्रदीप चौधरी को ब्रजपुरा गाँव से गिरफ्तार कर लिया। बाड़मेर और बालोतरा की सीमाओं में फेरबदल के बाद सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखा, यह स्पष्ट है कि यह निर्णय जनता की सहूलियत के लिए नहीं बल्कि आगामी परिसीमन और सियासी समीकरणों को साधने के लिए किया गया है। हमारी सरकार से प्रशासन को जनता के द्वार पर पहुंचाने की मंशा नए जिले बनाए गए थे, लेकिन मौजूदा भाजपा सरकार जनभावनाओं को दरकिनार कर केवल सियासी रोटियां सेकने में व्यस्त है। गहलोत ने अपनी पोस्ट में लिखा, सीमाओं में 31 दिसंबर की आधी रात को आनन फानन में किया गया फेरबदल सरकार का एक और तुगलकी फरमान है। इससे गुड़ामलानी इलाके की जनता के लिए जिला मुख्यालय की दूसरी कम होने की बजाय और बढ़ गई है। यह जनता के साथ अन्याय है। बूंदी जिले के दहीखेड़ा थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा हुआ। चौथ माता के दर्शन करने पैदल जा रहे श्रद्धालुओं पर रुई से भरा ट्रक पलट गया, जिसमें 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 8 घायलों को कोटा रेफर किया गया है। हादसा कोटा लालसोट मेगा हाईवे पर पापड़ी रेलवे ओवरब्रिज के पास हुआ। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने हाईवे को जाम कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक तेज रफ्तार में था। अचानक संतुलन बिगड़ने से वह पलट गया और कई श्रद्धालु उसके नीचे दब गए। राजस्थान उच्च न्यायालय बार संघ ने न्यायालय में 2 शनिवार कार्य दिवस घोषित किए जाने के निर्णय के विरोध में 5 जनवरी को न्यायिक कार्य से स्वैच्छिक बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। यह फैसला रविवार को आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। बार संघ के महासचिव दीपेश शर्मा ने बताया कि इस संबंध में 19 दिसंबर को उच्च न्यायालय प्रशासन को एक विस्तृत प्रतिवेदन सौंपा गया था, लेकिन अब तक उस पर कोई निर्णय या प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। बार संघ ने कहा कि यह निर्णय सभी हितधारकों विशेषकर अधिवक्ताओं से परामर्श किए बिना लिया गया, जबकि न्यायिक व्यवस्था के सुचारू संचालन में बार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदयपुर में अमेरिकी बिजनेसमैन की बेटी की शादी के बाद उदयपुर एक और रॉयल वेडिंग होने जा रही है। सिंगर स्टेविन बेन और एक्ट्रेस नूपुर सेलन की शादी 11 जनवरी को उदयपुर में होगी। शादी रॉयल तरीके से होगी, जिसमें दोनों के करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य ही शामिल होंगे। वहीं फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री में भी चुनिंदा नाम ही इस शादी में आएंगे। नूपुर फिल्म एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन है। नूपुर सेनन ने खुद शनिवार को बॉयफ्रेंड स्टेविन से सगाई की घोषणा की। नूपुर ने खूबसूरत तस्वीरों के साथ सगाई की अनाउंसमेंट की, जिसके बाद कृति सेनन ने भावुक पोस्ट शेयर की। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।